भारत देश में शराब पीने वाले अधिकतर लोगों का पहला अल्कोहलिक ड्रिंक किंगफिशर की बियर ही थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी किंगफिशर की बियर की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। हम आपको फैक्ट्री में ले जाकर ये दिखाएंगे कि आखिर इस किंगफिशर बियर को तैयार करने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और आगे उन इंग्रेडिएंट्स को किन किन प्रोसेसेस से पास करके इस बियर का प्रोडक्शन किया जाता है। किंगफिशर भारत की सबसे प्रसिद्ध बियर है। इसे भारत का 30% नौजवान पीता है और अपने शराबी सफर की शुरुआत इसी के जामों से करता है। तो चलिए अब इसी यूथफुल बियर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। पहले हम आपको बता दें कि आखिर बियर और वाइन का प्रोडक्शन आखिर फैक्ट्री में ही क्यों किया जाता है। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर मौजूद एनवायरनमेंट में उनके मास प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा इन्हें फैक्ट्री में तैयार करने से कॉस्ट एफिशिएंसी, हाइजीन, ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स और लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करना भी ज्यादा आसान हो सकता है। अब यह तो थे उत्पादन में होने वाले फायदे, लेकिन इसके अलावा भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने से रेगुलेटरी कंप्लायंस और लाइसेंसिंग प्रोसेस भी आसान होता है, जिससे लीगल इश्यूज को आसानी से हैंडल किया जा सकता है और अंततः बिजनेस कंटिन्यूटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं वीडियो की, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में बियर का प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है। लाल रंग का भूसा अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह कोई मामूली भूसा नहीं, बल्कि यह कांच के छोटे छोटे कंकर हैं। फैक्ट्री के अंदर के कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को गलाकर अच्छी तरह से ग्लास बॉटल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख ही सकते हैं कि आखिर इन खास मशीनों की मदद से कांच गलाकर पूरा लाल लाल बना दिया जाता है और इसे मोड़ करके एक बोतल के आकार में बदल दिया जाता है। इस मशीन को देखिए कैसे लगातार मेल्टेड ग्लास इसके अंदर जाता है, जहां से मुड़ने के बाद एक अच्छी खासी बोतल का शेप तैयार हो जाता है। फैक्ट्री के अंदर तेजी से इस काम को करने के लिए ऐसे 100 से भी ज्यादा खांचे बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बार बोतल बन जाने के बाद उसे मशीन के मैकेनिकल आर्म्स के द्वारा कन्वेयर प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और यहाँ से इन्हें बारी बारी करके आगे रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने बॉटल मेकिंग प्रोसेस तो देख ली। इसी बोतल में किंगफिशर बियर और अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स को भरकर सेल किया जाता है। बोतल की फिलिंग से पहले एक एक करके सभी बोतल को कन्वेयर प्लेटफॉर्म से गुजारा जाता है और उनकी गिनती भी की जाती है। यह सारा काम ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा बड़ी तेजी से निपटाया जाता है। एक बार बॉर्डर लेकर काउंटिंग कर लेने के बाद बियर को भरने की प्रोसेस शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑटोमेटिक फिलर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार यह ऑटोमेटेड फिलर मशीन इन सभी बियर बॉटल्स के अंदर जरूरत के अनुसार बियर को भरती जाती है। झाग के रूप में बोतलों से निकलती यह बियर काफी मेहनत से बनाई जाती है। प्रॉपर फिलिंग के बाद सभी बॉटल्स के ऊपर कैप लगाई जाती है। दोस्तों, आप भी अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, यह कोई मामूली कैप नहीं है, बल्कि यह खास किस्म की बियर बॉटल्स पर लगने वाली मेटल कैप्स हैं। किंगफिशर बियर्स के मेटालिक कैप्स टिपिकली एल्युमिनियम या स्टील से बने होते हैं। यह कैप्स बॉटल को सील करके उसके अंदर मौजूद कंटेंट को प्रिजर्व करने और उसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के काम में आते हैं। इसे खोलने का तरीका भी बिल्कुल अलग ही होता है, जो कि पर्दे पर दिखने वाले वीडियो में काफी मशहूर है। बहरहाल, कैप्स लगाने के बाद एक बार फिर बॉटल्स को ठंडे पानी के प्रेशर से धोया जाता है। इसलिए बड़ी भारी बोतलों को कन्वेयर से गुजारा जाता है और प्रेशर पाइपलाइन की मदद से इन्हें ठंडा ठंडा कूल बनाया जाता है। इसके बाद बारी आती है इनके ऊपर ब्रांड के स्टिकर्स और लेबलिंग करने की। आप बियर की बोतलों पर किंगफिशर का लोगो पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। उसे इसी प्रक्रिया के दौरान इस बोतल पर चिपकाया जाता है और आखिरकार लेबलिंग और पैकेजिंग के बाद बॉटल्स को फैक्ट्री के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। कन्वेयर से गुजरने वाली सभी बोतलों को पेटी में पैक करके आगे की ओर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी किंगफिशर बियर को कैन्स और केग्स में डालकर बेचा जाता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में बताएं तो यह आमतौर पर 330 ml और 500 ml के साइज में मिलता है। जिन्हें केक्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि यह जनरली लार्जर क्वांटिटीज में होते हैं। एंटरप्राइजिंग वर्क क्वालिटी लोकल मार्केट और रिटेलर्स पर डिपेंड करती है। अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्राइसिंग पर इनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। साथ ही स्टेट में लगने वाले टैक्सेस पर भी यह डिपेंड करता है। दोस्तों, बात करें अगर किंगफिशर बियर की मैन्युफैक्चरिंग की,
बियर बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारे बार्ले यानी जौ को पानी में डुबाकर रखा जाता है, जिससे कि वह अच्छी तरह फूलने लगे और उसमें एंजाइम्स का बनना शुरू हो जाए। इस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से अंजाम दिया जाता है और मॉल्ट को बनाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद तैयार किए गए मॉल्ट को साइलोज में भरकर रखा जाता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ग्राइंडिंग मशीन की, जिसकी मदद से अनाज को अच्छी तरह ग्राइंड किया जाता है। इस दौरान अनाज में गर्म पानी को भी मिलाया जाता है। इन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर अच्छी तरह घोल दिया जाता है। ऐसा करते हुए आप अपनी स्क्रीन पर इन वर्कर्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों, जिस मशीन का इस्तेमाल इसे मिक्स करने के लिए किया जाता है, उसका तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। यह तापमान एकदम से ज्यादा नहीं रखा जाता, बल्कि धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाता है। इस दौरान मशीन के अंदर पानी की मात्रा भी बढ़ाई जाती है। इन एंजाइम्स की मदद स्टार्च बनाने में ली जाती है। ऐसा बियर को थोड़ा मीठा बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेसिंग के दौरान इसे फर्मेंट करके फर्मेंटेबल शुगर बनाई जाती है, और जब वह सारी शुगर बन जाती है तो लिक्विड को स्वीट टेस्ट देने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। बियर बनाते दौरान स्टार्च की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ाने के लिए कभी कभार 2 अलग अलग तरह के अनाजों को एक साथ मिलाया जाता है। यह उत्पादन की जाने वाली बियर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद तैयार की गई मैश को फिल्टर करने के लिए भेज दिया जाता है, जो कि इस लिक्विड में से सॉलिड रेसिड्यू को सेपरेट करने में लग जाता है। इस फिल्टर्ड लिक्विड को ही हम वॉट कहते हैं। इसके बाद इस वॉट में एक बार फिर गर्म पानी डाला जाता है और इसे अच्छी तरह से मिलाया जाता है। एक बार फिर वॉट को अलग किया जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद कोई भी अन्य रेसिड्यू ना छूट जाए, जिसकी की आगे जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो सॉलिड रेसिड्यू हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अलग करते हैं, उसे धोने से बचा लिया जाता है। वापस आते हैं हमारे वॉट पर, जिसे कि फैक्ट्री के अंदर हॉप्स में मिला दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये शब्द पहली बार सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉप्स एक प्लांट का फ्लावर होता है, जो कि बियर को कड़वा बनाने और उसका अलग प्रकार का फ्लेवर और अरोमा देने में काम आता है। यह वैसा ही है जैसे हमारे खाने को बनाने के दौरान उसमें मसालों को ऐड किया जाता है। यह मिक्सचर बियर के टेस्ट को बैलेंस करने का काम करता है और ब्रूइंग प्रोसेस के दौरान इस वॉट को मिलाया जाता है। शायद आपको यह बात नहीं मालूम हो कि यह फसल पूरे साल में केवल एक ही बार बनकर तैयार होती है, इसलिए इसे पहले से ही स्टोर कर लिया जाता है। लिक्विड वॉल्ट एक साथ मिलने के लिए बियर को इस डेकेटेड कैटल में डाला जाता है। बिल्कुल स्वाद के अनुसार इसमें 55 ग्राम से लेकर आधा किलो हॉप्स को मिलाया जाता है। इन कैटल्स के अंदर इन्हें अच्छी तरह मिलाकर तैयार करने के लिए लगभग 2 घंटों तक घुमाया जाता है। इसके तापमान को लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। मिक्सिंग और बॉइलिंग के पूरा हो जाने के बाद इसे व्हर्लपूल पंप से सप्लाई किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हॉप्स में ज्यादा से ज्यादा सॉलिड पार्टिकल सेंट्रल पार्ट में कलेक्ट हो जाएं और एक कोनिकल गाढ़ापन नजर आने लगे, ताकि इसमें से लिक्विड को अलग किया जा सके। उसके बाद एक प्लेट हीटिंग एक्सचेंजर की मदद से इस गर्मा गर्म वॉट को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसमें यीस्ट को ऐड करने के लिए अच्छे तापमान पर गर्म किया जाता है। इस ठंडे वॉट को फर्मेंटेशन में डालने के बाद इसमें गिट्स को मिलाया जाता है। इस वक्त हमारा ये वॉट स्वाद में काफी मीठा है। इसकी मिठास को कम करने के लिए स्टार्च को एडिबल ईस्ट से फर्मेंट करने के दौरान ही यह काम अंजाम दिया जाता है। इस प्रोसेस के अंत में अल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है। अलग अलग तरह के ईस्ट को इस प्रक्रिया के दौरान अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि इस फर्मेंटेशन टैंक को लगभग 5 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के फर्मेंटेशन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करती है। इसमें टॉप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल डार्क या फिर ब्राउन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कार्बोनिक एसिड बियर के ऊपरी हिस्से से ढेर सारा झाग बना देता है। इस तरह की बियर बनाने में ज्यादा ठंडे तापमान की जरूरत नहीं होती, जबकि बॉटम फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कम तापमान की जरूरत पड़ती है। इसमें बॉटल के ऊपरी हिस्से पे ज्यादा झाग बना हुआ होता है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। और कुछ यूं ही इस लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी बियर बनकर तैयार हो जाती है, जिसे अगेन इन बॉटलों में सील करके आपके नजदीकी रिटेलर्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से खरीद यह आपकी रातों को रंगीन बनाती है। तो दोस्तों, यह थी बियर मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।